एक बच्ची है जो अनाज से पीएम मोदी की बड़ी खूबसूरत सी उसने तस्वीर उकेरी है। अपनी अपनी तरफ से अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से या टैलेंट के हिसाब से पीएम मोदी को गिफ्ट्स भी खूब मिल रहे हैं इस तरह के। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि सभी मंत्रीगण हैं वो भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, सभी विधायक पहुंचे, सभी सांसद पहुंचे, सभी जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग जो है वो प्रधानमंत्री को कुछ न कुछ देने के लिए पहुंचे थे। एक छोटी बच्ची ने एक जो गिफ्ट है वो भी प्रधानमंत्री को दी थी। साथ ही साथ कल जब मेट्रो में जब पीएम ने जब सफर की थी मेट्रो में, सेक्टर 1 से लेकर जो गांधीनगर गिफ्ट सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक जब पीएम ने सफर की थी तब भी उन्होंने अंदर छात्रों से बात की थी। तब वो उन छात्रों ने भी जैसे ही बातचीत खत्म हुई उन्होंने पीएम को बधाई देना जो है शुरू कर दी थी। वहां से एक लड़की थी उसने भी पीएम को एक पेन जो है वो गिफ्ट की थी। हालांकि उसके विजुअल जो है वो आए नहीं है यहाँ पर कई बार, लेकिन सभी छात्रों ने भी जो है वो प्रधानमंत्री को कल ही शुभेच्छाएं जन्मदिन की दे दी थी, क्योंकि उनको भी पता था कि आज वो उनसे मिल नहीं पाएंगे और आज का ही दिन है कि वो उनको शुभेच्छा जो है वो दे सकते हैं। यानी कि ऐसे हवन का जो जिस तरह आपने बताया जैसे उत्तराखंड में चल रहा है, ये उत्तराखंड में नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर ये कार्य जो है वो सभी जगह अलग अलग लोगों के द्वारा जो है वो किए जाए, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे और भी बहुत सारे बीजेपी पार्टी के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के कार्य से बहुत खुश होते हैं, प्रभावित होते हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है। उसी के चलते पीएम की लंबी उम्र के लिए अलग अलग जगहों पर होम हवन भी किए जाएंगे। हम आपको कुछ देर में ऐसे और भी दृश्य भी दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए जो होम हवन है वो किया जा रहा हो। जी ठीक है जतिन, आप मेरे साथ में रहिएगा। मेरे साथ में मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं दिल्ली से, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरी सहयोगी मेरे साथ में। मेहंदी, देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अलग तरीके से मनाया जा रहा है। अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक विशेष भेजी जा रही हैं। गुजरात से तो खास कनेक्शन है जहां से जतिन खास तस्वीरें और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली से अपडेट क्या है, किस तरीके से पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार और खास बनाने की तैयारी? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 74वां ये जन्मदिन है। ऐसे में दिल्ली में भी खूब तैयारियां की गई हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आज अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पे पार्टी कार्यालय में, पार्टी कार्यालय से बाहर और बहुत से लोगों के बीच जाकर किए जाने वाले हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए और गुड विशेष उन्हें देने के लिए तो कुछ जो अच्छे कार्य हैं, यानी कि विकलांग की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का या उन्हें कोई गिफ्ट देने का या इस तरीके की सोशल काम जो है वो भी दिल्ली बीजेपी इस बार करने वाली है। तो ऐसे में अगर बात की जाए अध्यक्ष की, जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी 11:30 बजे विकलांग लोगों से मिलेंगे। वहां पर गिफ्ट्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी लोगों के साथ वहां पर बांटेंगे और जो बर्थडे है प्रधानमंत्री का वो वहां पर सेलिब्रेट होगा और पूरे धूमधाम से वहां पर वो जन्मदिन की जो बधाइयां हैं वो प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ पूरा आयोजन इस प्रोग्राम का उस समय पर किया जाएगा। अगर बात की जाए दूसरे कार्यक्रमों की तो चांदनी चौक से जो विधायक प्रवीण खंडेलवाल है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि चांदनी चौक में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। रचना और बता दें कि जो मिनिस्ट्री है यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने आज 75 जगहों पर पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको गुड विशेस देने के लिए। तो ऐसे में दिल्ली का ये जो कार्यक्रम है वो चांदनी चौक में होने वाला है जिसके मुख्य अतिथि प्रवीण खंडेलवाल होने वाले हैं और वहां पर जो रामलीला ट्रस्ट के लोग हैं, रेड फोर्ट के सामने रामलीला के जो लोग हैं वहां पर उनके साथ ये पूरा उत्सव जैसे इस पूरे दिन को वहां पर मनाया जाने वाला है। तो ये दो कार्यक्रम मुख्य तौर पर 10:30 से 11:30 बजे 12 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी को विशेष देने के लिए मनाए जाएंगे, जहां पर आम लोग, आम जनता से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी के वर्कर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता, साथ ही साथ जो आम जनता है, जो विकलांग लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड है, उनके साथ भी पूर्ण तरीके से इस पूरे दिन को उत्सव की तरह आधे दिन तक मनाए जाने की प्लानिंग बीजेपी की दिल्ली में की जा रही है। तो देखिए अलग तैयारी है। मेहंदी आप रहिएगा, जतिन भी मेरे साथ में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां पर हवन यज्ञ चल रहा है इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे। कल्याण के कार्यक्रम है वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर किसी गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। ऐतिहासिक जो निर्णय उनके समय में लिए गए हैं
वो भारत को नई दिशा देने वाले निर्णय हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से विकसित भारत का जो उनका संकल्प, वो संकल्प भी पूरा होगा। हम सब आज के दिन यह भी संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, उसमें हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। सर, कल अपने जन्मदिन पर एक बड़ी सौगात दी है कम बिजली खपत करने वालों को। निश्चित रूप से देखिए, इससे एक तो हमारी मितव्ययता और बिजली की खपत जो ज़्यादा है, अनावश्यक रूप से फिजूल है, वो कम होगी। और जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगी। इसलिए हमने इस योजना का प्रारंभ किया है। सर, एक किस तरीके से दिखता है, कल काफी बधाई संदेश आपको मिले और खासकर राष्ट्रपति जी ने फोन किया, सचिन तेंदुलकर ने फोन किया, किस तरीके से आप देखते हैं कल का दिन? मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और सबका आभारी हूं कि सबने जो है मुझे शुभकामनाएं दी हैं। और ये शुभकामनाएं निश्चित रूप से प्रदेश का विकास और तेज गति से करने के लिए, और विकास की गति और ज्यादा तेज हो, प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन्हें लंबी उम्र मिले, ऐसी कामना की जा रही है। और बीजेपी के चेहरे ही नहीं, बीजेपी के नेता ही नहीं, बल्कि आम लोगों के जरिए भी ऐसा हो रहा है। मेहंदी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। मेहंदी बता रही है कि दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। जतिन बता रहे हैं कि कैसे सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। क्या मेहंदी, यहाँ भी सेवा पखवाड़ा के तौर पर चीजें होंगी? देखिए रचना, फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो सेवा पखवाड़ा की तो नहीं है, लेकिन एक गिफ्ट देने की बातचीत सामने आ रही है या फिर खाना बांटने की बातचीत सामने आ रही है कि हो सकता है कि जो ये पूरे प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो अध्यक्ष का हो चाहे वो सांसद का हो, इन दोनों प्रोग्राम्स में गिफ्ट वितरण सेरेमनी होने वाली है। आम जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तोहफा दिया जाएगा, एक गिफ्ट दिया जाएगा, साथ ही साथ खाने की व्यवस्था भी वहां पर की जा सकती है। हालांकि अभी इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि खाने की व्यवस्था वहां होगी या नहीं होगी, या कोई सेवा जिस तरीके से आप भी कह रही हैं कि वैसा कोई प्रोग्राम हो, लेकिन एक तोहफा देने की बात, एक गुड विशेस देने की बात, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के अच्छी आयु के लिए उनको विशेस देने के लिए वहां पर भारी जनता भी इकट्ठी होने वाली है। और साथ ही साथ जितने लोग हैं वो अध्यक्ष के द्वारा या सांसदों के द्वारा अपनी जो विशेस हैं वो भी प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की जो इच्छा है वो व्यक्त कर सकते हैं उस पूरे प्रोग्राम में। तो एक प्रोग्राम 10:30 बजे शुरू होगा दिल्ली में और दूसरा प्रोग्राम 11:30 बजे होगा, और हो सकता है कि आगे पूरे दिन में 2 या 3 बजे के आसपास बांसुरी स्वराज जो सांसद है न्यू दिल्ली से, वो भी एक प्रोग्राम करती हुई नजर आए। तो देखिए ये पूरा दिन जो है वो एक त्योहार के रूप में सांसदों द्वारा, बीजेपी के लीडर्स द्वारा के साथ साथ, जैसे कि आपने भी कहा कि आम जनता भी इसे खूब उल्लास के साथ और खूब एक उत्साह के साथ मनाती हुई दिखाई दे सकती है। लगातार बना हुआ है। मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, आज तो खास दिन आपके लिए भी रहेगा। लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में आप रहते हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे होंगे, आप भी पहुंचने वाले होंगे। देखिए रचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और इस जन्मदिन के मौके पर सरकार और राज्यों के दिग्गज नेताओं समेत विपक्षी दलों के नेता लगातार बधाई दे रहे हैं। देश विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामना संदेश भेजे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की सूची में शामिल है और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी जो है सेवा पखवाड़ा आरंभ कर रही है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला सेवा पखवाड़ा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न समाजों और वर्गों से जुड़कर समस्याओं का समाधान खोजेंगे। भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी की है। बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में पार्टी देश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसके तहत गांव, गली, चौराहों, चौपालों में सेवा कार्य किया जा रहा है। इस दौरान स्वच्छता से जुड़े अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को अभी देख रहा था, वो भी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान कर रहे हैं। उड़ीसा में सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं, प्रधानमंत्री आज जो है जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे और यहाँ भुवनेश्वर में वह जनता मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सुभद्रा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024 से 25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण
कार्यक्रम है आज, और जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़े स्तर पर इसे मना रही है। जी रचना जी, आपने कहा कि अलग तरीके से उत्साह है ओडिशा के दौरे पर, और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो गिफ्ट से एक के बाद एक मिल ही रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न गिफ्ट ओडिशा की महिलाओं के लिए खासतौर पर पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी ना, गुजरात के दौरे पर थे, छत पर मौजूद थे, आसपास के लोग कितने ज्यादा उत्साहित थे, उत्सुक थे, और वहीं से हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहा जा रहा था। पीएम मोदी भी चेहरे पर जो मुस्कान थी उससे मालूम हो रहा था कि लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, और अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव साफ समझ में आ रहे थे। देखिए रचना, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन और बीजेपी इसलिए खास क्यों नहीं मनाएगी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरे कार्यकाल की जो आगाज और एक 100 दिन के एजेंडे के साथ आप देख रहे हैं कि देश भर में जो 100 दिन के एजेंडे को भी जो है विभिन्न मंत्री अपने सामने एजेंडा को रख रहे हैं कि आखिरकार 100 दिन में उन्होंने किस कार्य को उन्होंने किया, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बीच मैं जिक्र करना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है, और बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री की बात करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दी ही, और उन्होंने कहा कि अपने अथक परिश्रम और साधना और दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले, भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से आपके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो तमाम